बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास सोकिया CX105 है और इसके कंटिन्यू वीडियो में से ये मेरा आज का वीडियो है, ये कर्व के ऊपर है। तो उसके लिए ये इसके अंदर मैं इंटर होता हूँ। इंटर होने के बाद ये मेन्यू है। मेन्यू में ये लास्ट हम लोग सेट SO लाइन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो SO कर्व है। तो कर्व के लिए क्या होगा कि जैसा इसके डिस्प्ले में अगर आप देखें तो मैं इसको 2 पॉइंट दूंगा और उसके बाद सेंटर पॉइंट ये ख़ुद ले लेगी। और तीसरी चीज़ इसकी डायरेक्शन है कि ये जो 2 पॉइंट हैं आपको ये लेफ़्ट में, अगर ऐसे आप कहेंगे, यहाँ आपको ये राइट में कर्व चाहिए। तो इसमें ये 2 ऑप्शन आते हैं, लेफ़्ट और राइट का। तो मैं इनको देखूँगा और उसके मुताबिक आप कर्व लगा लेंगे। तो मैं SO आर्क के अंदर इंटर होता हूँ, इंटर की की से। इसमें वही सबसे पहले आता है ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे है डिफ़ाइन आर्क, मुझे आर्क डिफ़ाइन करनी है। तो उसके लिए मैंने इंटर किया। जैसे इंटर किया तो इसमें फ्राम यानी फ़र्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट चाहिए उसको, वो आप इसमें मैन्युअली इनपुट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट में है आप लोड कर सकते हैं। या सिंपली अगर आपको पॉइंट साइड के ऊपर से लेके कर्व लगानी है तो उस पर ये मेजर का ऑप्शन है। तो मैं फ़िलहाल मेजर करने लगा हूँ। तो मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके। अब इसमें दोबारा ऑप्शन है सेलेक्ट पॉइंट 2, यानी सेकंड पॉइंट जिसकी तरफ कर्व जानी है वो कौन सा है वो दे दें। मैं यही सेम इसी फेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। मैं इसको F4 से ओके करता हूँ और मैं मेजर करता हूँ इसको और दोबारा F4 से ओके। तो ये उसने 2 पॉइंट जो कर्व के थे वो ले लिए हैं। अब वो डायरेक्शन पूछ रहा है कि आपको लेफ़्ट में कर्व चाहिए या राइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। आप जब भी आप पॉइंट को अपनी ड्राइंग में काम करेंगे तो आपने जो पहला पॉइंट देना है और सेकंड पॉइंट देना है उसके ऊपर सेम मैं रिपीट करूँगा, ये ऑफ एंड रेफरेंस लाइन और आर्क, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो भी आप पहला पॉइंट देंगे उसके ऊपर खड़ा होकर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे तो जो आपके लेफ़्ट में होगा वो आपका माइनस और जो राइट में होगा वो प्लस। या यहाँ पे लेफ़्ट और राइट सेम ही है, लेफ़्ट की साइड पे लेफ़्ट होगा, राइट साइड पे राइट होगा। तो आप जिस डायरेक्शन में कर्व चाहे वो आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको लेफ़्ट में रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे इसका रेडियस है। आपने रेडियस यानी कर्व लगाने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 2 पॉइंट्स और एक उसका रेडियस या सेंटर एंगल या आर्क की लेंथ। कार्ड इसने उन 2 पॉइंटों को देखते हुए इसने खुद से ये कार्ड कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे यहाँ तो इसको रेडियन देना है, रेडियस या एंगल या आर्क। तो यहाँ पे मैं इसको रेडियस दे देता हूँ। मेरे पास ये जो कार्ड है इसकी वो 5.5 है, तो मैं रेडियस इससे थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, मैं इसको 6 दे देता हूँ। और उसके बाद आप ये देखें, जैसे ही मैंने उसको रेडियस 6 मीटर दिया तो उसका सेंट्रल एंगल उसने 54 पॉइंट समथिंग निकाल लिया। आर्क लेंथ उसने खुद से डिफ़ाइन कर ली और कार्ड जो पहले 2 पॉइंट दिए थे उनके मुताबिक उसने कर लिए हैं। इसमें अगर ये सेंटर है, सेंटर मार्क करना है अगर आपको कर्व का, तो ये आप दबाएंगे तो ये आपके पास सेंटर का पॉइंट आ गया। इसको आप ओके करें तो ये आपका सेंटर का पॉइंट रिकॉर्ड हो गया। अगर आपको इसके अभी पॉइंट लगाने हैं तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन और रेडियस बाकी उसने खुद से कैलकुलेट किया है। ये हमारी एक कर्व पूरी तरह कैलकुलेट हो चुकी है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। इसमें इंक्रीमेंट मैं 1-1 मीटर पे रहने देता हूँ। मुझे कर्व पहले पॉइंट से कितनी दूर चाहिए, मैं कहता हूँ जी 2 मीटर पे चाहिए। अब ये आपने ख्याल रखना है कि ये कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं, जो हमने 2 पॉइंट दिए थे और जो रेडियस दिया था उस रेडियस और उस कर्व के हिसाब से ये उसके ऊपर पॉइंट हैं। इसमें अगर आपको उसके पैरेलल पॉइंट चाहिए तो ऑफसेट भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको ऑफसेट देना है तो आप ऑफसेट दे लें। अगर आपको जो 2 पॉइंट दिए हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ मुझे पॉइंट कर्व लगानी है तो आप इसको F4 से ओके कर देंगे। SO और फिर दोबारा ओके। अब ये कह रहा है कि आप 31 डिग्री इसको लेफ़्ट में रोटेट करें। आप लेफ़्ट में जैसे ही आप इसका 0 कर लेंगे उसके बाद आप F4 से मेजर करेंगे।
तो अब ये देखें, वो कह रहा है कि आप 63 सेंटी फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आएँ। जैसे ही आप आगे आएंगे दोबारा आप मेजर करें तो ये वो पूछ रहा है, तो मैं F4 से मेजर किया दोबारा इस पॉइंट को, तो ये कह रहा है कि 22 सेंटी और आप आगे आएँ। मैं दोबारा F4 से इसको मेजर करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 9 सेंटी बैक बोल रहा है। तो मैं दोबारा इसको मेजर करता हूँ, 8 सेंटी। मैं स्लो मोशन से इसको आइडिया से कर रहा हूँ। ये 5 सेंटी और 5 सेंटी और। तो ये देखें, ये जो पॉइंट था वो उस जगह पे आ गया। अगर लेज़र मैं दिखा सकूँ तो वो लेज़र से भी आपको नज़र आ जाएगा, वरना अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप प्रिज्म से इस तरह आर्क को लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ मुझे इसका ऑफसेट भी चाहिए, तो आर्क के साथ आपने ये सेंटर लाइन के ऊपर पॉइंट लगाया है। अगर आप उसको ऑफसेट चाहिए तो आप ऑफसेट भी जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ऑफसेट दे दोगे, तो उसके मुताबिक ये आपको उसके कोऑर्डिनेट देगा। सेम आप F4 प्रेस करते जाएँ और उसके बाद उसकी डिग्री चेंज करें। और उसके बाद मेजर, अब ये देखें बोरा का 2 मीटर आ गया, क्योंकि मैंने वर्टिकल को नहीं छेड़ा था। तो अभी मैं टेलीस्कोप को नीचे करता हूँ, वर्टिकली लॉक करता हूँ और दोबारा F4 से मैं इसको मेजर करता हूँ। तो ये 1 मीटर और कह रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और आगे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टारगेट में कुछ भी प्रिज्म वगैरह नहीं है। मैं ये तमाम के तमाम वीडियो अकेले खुद से ही बना रहा हूँ, नॉन प्रिज्म से, और मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए भी कोई बंदा नहीं है, मैंने खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चूक रह जाएगी। तो ये 30 सेंटी और मुझे कह रहा है, तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ टेलीस्कोप के और दोबारा मेजर। तो अब ये देखें कि और 10 सेंटी और, तो मैं इसको 10 सेंटी स्लो मोशन से कर लेता हूँ। फिर दोबारा मेजर, ये कह रहा है 6 सेंटी और मुझे, तो मैं थोड़ा और इसको आगे कर लेता हूँ। तो ये 1 सेंटी और मुझे कह रहा है। तो बहरहाल जो भी है वो आप इस तरीके से आप अपनी कर्व को लगा सकते हैं। असल मकसद जो था वो कर्व लगाने का तरीका बताना है कि अगर आप कर्व कैसे लगाएंगे, उसमें ऑफसेट कैसे लगाएंगे। 2 पॉइंट देने के बाद आपको जो कर्व के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी कैलकुलेशन जो ये इंस्ट्रूमेंट खुद से करता है, उसमें यही है कि 2 पॉइंट देने के बाद आप करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन होता है, आपने लेफ़्ट और राइट जब भी आप कर्व लगाएंगे सोकिया के इंस्ट्रूमेंट से, ये आप याद रखिए कि सोकिया के इंस्ट्रूमेंट में ये मिस्टेक होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है लेफ़्ट और राइट का। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो कर्व है वो लेफ़्ट में है या राइट में है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये अब आपको ये कर्व कैलकुलेट करने के लिए रेडियस, अगर आपके पास ड्राइंग में रेडियस दिया गया है तो आप रेडियस इनपुट कर सकते हैं, या अगर आपको उसका एंगल पता है तो आप एंगल भी इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको आर्क की लेंथ अगर आपको गिवन है और 2 पॉइंट्स गिवन है तो वो यहाँ पे आके आप आर्क लेंथ दे देंगे, सॉरी बहरहाल जो भी आपकी लेंथ हो तो वो आप दे सकते हैं। मसलन मैं इसको आर्क लेंथ 20 मीटर दे देता हूँ, ओके। तो अब ये देखें कि उसने उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर दी है। अब वो कहता है कि आपको पॉइंट कितने फासले पे चाहिए, तो वो सेम वही प्रोसीजर है, इंक्रीमेंट कितना, ऑफसेट कितना, आर्क, ये तमाम चीज़ें आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने देखे लेफ़्ट साइड में किया, उसको आर्क लेंथ दी तो उसने खुद ही से इसके एंगल निकाल लिया और ये इसका रेडियस जो कि बहुत बड़ा दे गया है, उस हिसाब से ये थोड़ी सी जो है वो आर्क लगेगी। अब बहरहाल आप इसी तरीके से इसको आप डिटेल में देख लें। तो अभी थोड़ा मैं ब्रेक लूँगा क्योंकि सुबह से मैं कंटिन्यू ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर लंच के बाद अगर शहजाद यहाँ पे रहा और उसका वर्किंग डे ऑफ ना हो गया, क्योंकि शायद उनका हाफ डे ही है आज, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। नहीं तो फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं यहीं से आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। इस पर आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। मैं वापस आता हूँ बाहर। तो मैंने मुख्तसर सा SO आर्क तक किया है, इसमें आगे पॉइंट प्रोजेक्ट है,
पॉइंट टू लाइन है, इंटरसेक्शन है, ट्रैवर्स है, रोड है, क्रॉस सेक्शन है। ये ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिनमें आगे सब ऑप्शन बहुत ज़्यादा। जैसे ही अगर रोड में आप इंटर होंगे तो ये आप देखें, इसमें 3 पॉइंट्स है, IP और 10 है, अलाइनमेंट है, EDM है। ये तमाम चीज़ें जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इन तमाम ऑप्शन को अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर लंच के बाद शहजाद ने काम किया तो मैं इंशाल्लाह इन वीडियो को और कंटिन्यू करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सोकिया के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जितने भी या मुझे मौका मिला तो मैं बनाता रहूँगा। बाकी ये चीज़ें जितनी भी मैं बनाता हूँ, चाहे वो ऑटोकैड के रिलेटेड हो या टोटल स्टेशन के हो, तो काइंडली उनको आप एक बार ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से लिंक रखती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताया था कि ये जैसे मैंने ब्लॉक में बताया था उसमें यूनिफॉर्म स्केल था, इसी तरह बेस लाइन में भी आपको यहाँ पे X और Y 2 स्केल नज़र आते हैं। वो आप अगर आप वो ब्लॉक्स का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको यहाँ पे ये समझने में आसानी होगी। क्यों कि मैं अकेला आदमी यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपको डिटेल में बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें अगर मेरे साथ असिस्ट करने के लिए अगर आदमी खड़ा है कोई दूसरा आदमी तो फिर तो ईज़िली क्लियर हो सकती हैं, वरना आपको रिलेटेड वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। मैं अगर मौका मिला तो साइट पे आऊँगा, अगर ना मिला तो मैं कैड में या लाइव वीडियो में जैसे भी मुझसे हुआ तो मैं वो क्लियर करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो लंच तक इतना ही, लंच के बाद देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।